नमस्ते दोस्तों। हर कोई जानता है टीवी सीरीज लियू सिक्सिन के उपन्यास से रूपांतरित है। यह कहना सही नहीं है कि यह एक रूपांतरण है। मैंने इसे पूरा देखा। इसे सीधे पुस्तक से कॉपी किया गया। कहा जा सकता है कई पंक्तियां लगभग एक जैसी हैं। इसने अनगिनत पुस्तक प्रशंसकों को खुशी से रुला दिया। साथ ही लियू सिक्सिन का उपन्यास मूल कहानी की रूपरेखा शानदार है। कल्पना छलांग लगाती दिखती है। अनुमान प्रक्रिया बहुत ही उचित है। यह बहुत कट्टर है। हालांकि कुछ दर्शक जो पुस्तक के प्रशंसक नहीं हैं, उन्हें अभी भी इसे देखना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक बार में यह समझा दूंगा कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम किस बारे में है। यदि आप नाटक को दोबारा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसे नहीं समझ पाएंगे। यह सब अत्याधुनिक भौतिकविदों के एक समूह द्वारा एक के बाद एक आत्महत्या करने से शुरू हुआ। आप कहते हैं कि यह दुश्मन देश द्वारा हत्या का प्रयास था, लेकिन सभी विकसित देशों में राष्ट्रीय खजाना स्तर के विशेषज्ञों की मृत्यु हो चुकी है। मृतकों में से एक चीनी महिला भौतिक विज्ञानी यांग डोंग हैं। मृत्यु से पहले उसके अंतिम शब्द अन्य मृतकों के समान ही थे। उन्होंने भौतिकी के अस्तित्व पर सवाल उठाया। इन भौतिकविदों ने व्यक्त किया है कि उनका आजीवन अनुसंधान कैरियर बकवास साबित हुआ। यह संदेहास्पद कैसे नहीं हो सकता? हमारे ब्लू लॉर्ड वांग मियाओ को जांच में सहयोग करने के लिए विभिन्न देशों की सेना के संयुक्त संचालन केंद्र में आमंत्रित किया गया है। क्यों? वांग मियाओ भौतिकी के प्रोफेसर भी हैं। उसका मृतक यांगडोंग से कुछ संबंध है। वह चीन में एक सैन्य अनुसंधान केंद्र में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइंस फ्रंटियर्स नामक एक संगठन वांग मियाओ को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, और वे मृत विशेषज्ञ, वे सभी कमोबेश इस संगठन से जुड़े हुए हैं। कुछ तो इसके वीआईपी सदस्य भी हैं। इसलिए स्थायी समिति के सदस्य जनरल सी को लगता है कि यह संगठन किसी तरह का ब्रेन वॉश कर रहा है और इन विद्वानों को प्रभावित कर रहा है। विज्ञान की सीमाएं एक रहस्यमय नागरिक संगठन, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका उद्देश्य विज्ञान की सीमाओं का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना है। विज्ञान की सीमाओं और अंत का पता लगाना। चूंकि प्रोफेसर वांग मियाओ भी लुभाने की वस्तु हैं, सेना को निश्चित रूप से उम्मीद है कि वे अंडरकवर हो जाएंगे। वे अशिष्ट व्यवहार करते हैं, लेकिन असभ्य, लेकिन सावधान पुराने पुलिसकर्मी शिकियांग उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वांग मियाओ पहले तो असहमत थे, फिर एक दिन अचानक उन्हें उनकी आंखों में उल्टी गिनती दिखाई दी। कोई और इसे नहीं देख सकता, केवल वह इसे देख सकता है। क्या यह अजीब नहीं है? शेन यूफेई साइंस फ्रंटियर के मुख्य सदस्यों में से एक हैं, जिन्होंने वांग मियाओ को लुभाया। हमारे प्रोफेसर वांग को बताएं, बस अपने शोध का उल्लेख करें और उल्टी गिनती खत्म हो जाएगी। और एक रात, एक निश्चित समय से एक निश्चित समय तक ब्रह्मांड आपके लिए टिमटिमाएगा। और जब समय आया तो यह वास्तव में टिमटिमाया। यह थ्री बॉडी कहानी का एक प्रसिद्ध दृश्य है। बेशक ब्रह्मांड की टिमटिमाहट को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, इस सब ने वांग मियाओ को चौंका दिया। यह विज्ञान नहीं है। सत्य का पता लगाने के लिए वांग मियाओ ने साइंस फ्रंटियर में शामिल होने का फैसला किया। यह किस बारे में है? एक शार्प शूटर लक्ष्य पर हर 10 सेंटीमीटर पर एक छेद बनाता है। यदि लक्ष्य पर सूक्ष्म जीवों का समूह है, तो उनमें से वैज्ञानिक यह मानेंगे कि इस संसार में हर 10 सेंटीमीटर पर एक छेद अवश्य होगा। यह उनके ब्रह्मांड का लौह नियम है। एक अन्य परिकल्पना है ड्रैगन आंत स्तंभ परिकल्पना। ड्रैगन की आंत में टर्की का एक समूह है। हर दिन सुबह 11 बजे भोजन मिलता है। टर्की के बीच लड़ाई नहीं,